इन्होंने यहाँ पर जंगल में सबसे पहले आए थे और इनके भी जो चूल है ना, चूल बोलते हैं ना केश, इनका जो बचा हुआ है ना तो पतंजलि से बचा नहीं तो और गंजे हो जाते हैं। ये मत कहना कि धन्यवाद आचार्य जी, हमारे सांसद समादा, हमारे पल्लभूषण दासगुरिया, विमल बरा DC और हमारे जिला विषयসকল, पतंजलि उद्योगर सम्मानीय विषयসকল और मोर रायमातीসকল, उपस्थित राइज, साংবাদিক बंधुসকল, এটা ডাঙৰ সপোন हमारा पूर्ण हल आज। ये बहुत बड़ा सपना था, ये बहुत बड़ा सपना था। जिस दिन उदय जी और आप गया था, मेरे घर में गया था, जब बालीपड़ा में ये हम लोग जमीन देख के आया है, उसमें ये पतंजलि लगाना है। उस रात में हम लोग बात किया, एक हफ्ते का भीतर में आप लोग को जमीन दे दिया असम सरकार। ये माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी का बहुत इसमें भूमिका है और शोणितपुर, तेजपुर, बालीपड़ा ইয়াৰ जितना आदमी जिमान মানুহ আছে ইয়াৰ সকলো ইয়াত আশীৰ্বাদ আছে। গতিকে আমি পৰম সৌভাগ্যৱান বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি তেজপুৰৰ ৰাইজ যে আমাৰ এটা ইয়াত এটা উদ্যোগ এটা স্থাপন হ'ল, তাত 20,000 কোটি টকা इन्वेस्टमेंट हो। मैंने बहुत इंडस्ट्री देखा है, लेकिन 3 महीने के भीतर में इतना बड़ा इंडस्ट्री कभी नहीं देखा। आपने वो दिन मीटिंग में आप बोला ना कि हम लोग जनवरी फरवरी का भीतर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत कारण से आज मार्च का दिन में हम लोग का ये उद्घाटन हो गया और इतना खुशी है कि आज यहाँ से एक ट्रक भी डिस्पैच हो रहा है। यहाँ का प्रोडक्ट का जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका ट्रक भी एक डिस्पैच। গতিকে আমি এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, আমি উদ্যোগ কৰিব লাগিব। উদ্যোগ অবিহনে অসমৰ কেতিয়াও উন্নতি নহয়, এইটো ঠিক জানি। যিমান অসমত উদ্যোগ আহিব আমাৰ অসম উন্নতি হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা বেংগলোৰত যাব নালাগে, মাদ্ৰাজত যাব নালাগে, পাঞ্জাবত যাব নালাগে, আমাৰ ল'ৰা ইয়াতে সংস্থাপন হ'ব। যদি আমাৰ উদ্যোগ আমাৰ বহুত সংস্থা আহিছে, বহুত অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠন আহিছে যে পতঞ্জলিক মাটি দিব লাগে, বিধানসভাৰ মজিয়াত এইবিলাক কথা ওলাইছে। আমি কৈছোঁ পতঞ্জলিক আকৌ 100 বিঘা মাটি আমি বেছিকৈ দিম। 100 বিঘা মাটি আমি চেঞ্চন हो गया, फिर हम लोग असेंबली में करेंगे। আমি 100 বিঘা মাটি বেছিকৈ দিম, পতঞ্জলিক আমি দিম। স্বদেশী কোম্পানী হয়, বাহিৰৰ কোম্পানী নহয়, ফৰেনৰ কোম্পানী নহয়, স্বদেশী কোম্পানী হয়। অসমত উদ্যোগ হ'ব লাগিব, ইয়াৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগিব। চৰকাৰী চাকৰিত আমি 25 লাখ নিবনুৱা আমি নিযুক্তি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি সকলোৱে বাৰ বাৰি ঠিক থিয় হ'ব লাগিব। আৰু মই ধন্যবাদ দিছোঁ এই বালিপাৰা অঞ্চলৰ, ঘোঁৰামাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজক যে আপোনালোকৰ সাহসৰ বাবে, আপোনালোকৰ প্ৰেৰণাৰ বাবে আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আজি ইয়াত আমি কৰিব। গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ और बिहू का भी शुभकामना आपका। बिहू आ रहा है, हम लोग का असमिया का भी बिहू में तो 1 महीना हम लोग तो बिहू गाते रहेगा। 1 महीना असमिया, असम का भी 1 महीना और कभी कोई 2 महीना भी, मई जून तक बिहू बढ़ता है। ये है असम। गति সকলকে ধন্যবাদ और मैं भावो पतंजलि और उठक आमार फालर जिमान सहाय আছে आमार অসম सरकारे सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया धन्यवाद। अब मैं भाई पल्लव जी जो बिजली वगैरह सब देख रहे हैं, सोलर बिल के जमे में मैं पल्लव जी को दे रहा हूँ कि अपनी शुभकामना दे। परम पूजनीय आमार आटाइरे श्रद्धा आमार आचार्य राधाकृष्ण जी, आमार यात उपस्थित थका आमार आटाइरे श्रद्धार मुखत आमार रामप्रसाद शर्मा डांगरिया, आमार मंत्री, आमार सकलोरे श्रद्धार रंजित दत्त डांगरिया, अतीर्थ विधायक आमार विमल बरा डांगरिया, जिलार उपायुक्त, अतिरिक्त अधीक्षक और सकलो सम्मानीय বিষয়ববীয়াসকল, পতঞ্জলিৰ বিভিন্ন পদবীত থকা বিষয়ববীয়া আৰু এই অঞ্চলৰ সকলো শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ আৰু মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই মুহূৰ্ত ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত।
কাৰণ এই ঐতিহাসিক দিনটো আমি পাইছোঁ কেৱল মাত্ৰ পৰম পূজনীয় যোগ কৰি স্বামী ৰামদেৱজী আৰু আমাৰ আচাৰ্য বালাকৃষ্ণজীৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই সকলো ৰাইজৰ হৈ মই আমাৰ দুয়োগৰাকী আমাৰ পৰম পূজনীয় গুৰু আচাৰ্যজী আৰু ৰামদেৱ স্বামীজীক মই এই সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে মই প্ৰথমে তেখেতসকলক কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपने इस जगह को चुना और आपने जैसे बोला हमारा मानसिकता को आपने बदल दिया। हमारे यहाँ पे ऐसा मानसिकता था कि हम लोग कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, कैसे हम लोग इंडस्ट्री में आगे बढ़े, ये हम लोग का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आपने जैसा इतना कम समय में हम लोग का मानसिकता का जैसा आपने परिवर्तन किया, हमको काम करने के लिए नया उद्यम, नया चिंता करने के लिए आपने हम लोगों को एक सरकार को जो बल दिया, उसके लिए हमारे सरकार के तरफ से भी हम पतंजलि के स्वामी रामदेव जी और आपको नमन करते हैं, श्रद्धा निवेदन करते हैं। और हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हम चाहते हैं आपको लेके हम असम का जो हम परिवर्तन चाह रहे हैं वो परिवर्तन संभव हो, वो परिवर्तन नया तरीके से होगा और हम चाहेंगे सब मिल के हम इस परिवर्तन को आगे लेके जाएंगे। मैं এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক বিনম্ৰতাৰে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত আমি সকলোৱে আজি ইয়াত পতঞ্জলি আমি ইয়াত স্থাপন কৰিছোঁ। আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব যে আমি কেনেকৈ এই উদ্যোগটোক আগবঢ়াই লৈ যাওঁ, যিখিনি সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আজি ইমান দিনে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ইমান সহায় সহযোগিতা কৰিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰে, তাৰ বাবে আপোনালোকক মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অনাগত দিনত আমি পতঞ্জলিৰ উদ্যোগটিক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা কৰিবলগীয়া দায়িত্ব থাকিব, আমি যাতে সকলোৱে মিলি সেই দায়িত্ব পালন কৰি অসমৰ উন্নয়নত যাতে আমাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আমি বিশেষভাৱে যাতে আমি উদ্যোগ লওঁ আৰু আমি যাতে অসমৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অসমৰ বাবে এক উন্নতিৰ পথ যাতে প্ৰশস্ত কৰিব পাৰোঁ, তাকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভৱিষ্যত দিনত নিশ্চয় আমি সকলোৱে একেলগে জড়িত হওঁ আৰু জড়িত হৈ আমাৰ যিমানখিনি উদ্যোগৰ বাবে কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰি থাকিব আমি নিশ্চয় কৰি যাম। माननीय हमारे आदरणीय हमारे स्वामी जी और हमारे आचार्य जी को हम कहते हैं कि आप निश्चित रहिए, हमारे यहाँ के असम के सरकार, असम के हमारे प्रशासन और हमारे यहाँ के सारे लोग मिल के पतंजलि को आगे बढ़ाने का काम करेगा। पतंजलि को आगे ले जाने के लिए जो भी हमारे सरकार की तरफ से होगा हम लोग जरूर करेंगे। इतना बोल के आपको पुनः बार हमारा प्रणाम श्रद्धा निवेदन करते हैं, अपना वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। पल्लव भाई बहुत बढ़िया बोलता है, बहुत शुभकामनाएं भैया को। और ये मेरा बहुत प्यारा भाई है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि यह जो कार्य हुआ है, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनकी एक प्रबल उत्कंठा, उसके साथ में सारा जो मंत्रिमंडल है, उनके जितने भी जो सहयोगी टीम है, उनकी निष्क्रिय एक तरह से इस अभियान को पूर्ण होने के लिए उनका योगदान। तीसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, डीएम साहब हमारे यहाँ पर बैठे हैं, एसएसपी साहब आ गए हैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब पहले से थे, इन्होंने भी इस तरह से इस कार्य को पूरा करने के लिए अपना योगदान दिया है कि मैं कहता हूँ यदि देश में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे मंत्री, ऐसे सोच वाला मुख्यमंत्री हो जाए तो उस प्रांत की उन्नति को रोकने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, वो समृद्धि और उन्नति को पा सकता है। तो मैं माननीय सिंह साहब हमारे जो यहाँ के एसएसपी हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हुए अभी 2 मिनट आप पहले हमारे डीएम साहब थोड़ा सा आप अपना 2 मिनट का उद्बोधन, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के एक तरह से प्रथम व्यक्ति तो आप ही हैं, तो आप जो है हमको थोड़ी शुभकामना दीजिए और आपकी शुभकामना चाहिए माननीय डीसी साहब। माननीय हमार সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আচাৰ্যজী, আমাৰ ইয়াত উপস্থিত মাননীয় সংসদ মহোদয়, আমাৰ মাননীয় পল্লৱ লোচন দাস, আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ এছ পি সাহেব, আমাৰ ৰাজু সাহেব,
আমি নিজে দেখিছোঁ আজি 135 দিন আগতে ইয়াতে কি অৱস্থা আছিল আৰু এতিয়া কি চবৰে চকুৰ আগত ইটছ এ মেজিকৰ নিচিনা চাৰিওফালে ঘৰ হৈ গৈছে। এইটো মানে এতিয়া নোহোৱা নোখোজাৰ আচৰিত আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্ভৱপৰ হ'ব আমিও কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। আজি নহওক আজিৰ দিনটোত আমাৰ কাৰণে, আমাৰ তেজপুৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে, শোণিতপুৰ জিলাৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য দিন এইকাৰণে যে এই পতঞ্জলি উদ্যোগটো আৰু এটা এক্সাম্পল হিচাপে থাকক। ইয়াক দেখি আমাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ উদ্যোগ আহক, সেইটোৱে আমি আশা কৰিম। আৰু পতঞ্জলি আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আৰু আমাৰ উন্নতি দিয়ক, আৰু তেখেতসকলে নিজেও আৰু গোটেই জিলাখনত প্ৰচাৰ কৰক, তেওঁলোকৰ বস্তু, তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী হওক, আৰু আমাক জিলাখন উন্নতি আগবঢ়াই লৈ যাব, সেইখিনি আশা কৰি সকলোকে ধন্যবাদ জনাই, পুনৰ শ্ৰদ্ধা জনাই মোৰ থেংক ইউ। हमारे बीच में क्योंकि उद्योग विभाग का यह प्रकल्प है, आज हमारे उद्योग मंत्री जी को मीटिंग में जाना पड़ा, तो भाई डेका जी जो डीएम इंडस्ट्री हैं, आप भी, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट का बड़ा सहयोग रहा, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, मैं चाहूँगा क्योंकि आपकी टीम ने भी बड़ा योगदान दिया है, और आप भी अपने 2 शब्द। माननीय आचार्य जी, माइक प्रॉपर लगाइए। मंत्री महोदय और और सम्मानीय अतिथि, आज मैं गौरवेरे ক'বলৈ পাই মই খুব গৌৰৱ কৰিছোঁ যে মই যিখন জিলাত আছোঁ সেই জিলাখন আজি ইমান আমাৰ প্ৰকল্প হৈছে, আৰু মইতো সৌভাগ্য যে মোৰ কাৰ্যকালতে এই সম্ভৱ হৈছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই গোটেই জীৱনৰ পৰা মই ধন্য মানিছোঁ। আৰু মই ইয়াত অৰ্থপ্ৰথমভাৱে মই ইয়াত প্ৰথমৰ পৰা জড়িত হ'বলৈ পাইছোঁ, আৰু জড়িত হৈ আৰু মই বাকীখিনি যিমান দিন আছোঁ মই সদায় ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম। धन्यवाद डीएम साहब। और मेरे साथ है हमारे एसएसपी साहब। जिस दिन थोड़ी सी परेशानी हुई तो संत बहादुर जी को अगले दिन ही पूरी सिक्योरिटी, सुरक्षा बिना देर गवाए, बिना सेकंड्स गवाए, क्योंकि इस देश का सौभाग्य है कि इस देश में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। तो हमारे ऐसे जागरूक एसएसपी साहब जो चीज़ों को दूर से भांप लेते हैं और पहले से ही पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं, तो मैं एसएसपी साहब को कहूँगा कि 2 मिनट अपनी शुभकामना हमको दें। माननीय आचार्य जी, माननीय MP, MLA दंगे और हमारे यहाँ उपस्थित से एयरफोर्स चीफ DC साहब और बाकी मान्य अतिथि सत्य राइस, ये जो हमारे तेजपुर का बहुत गर्व कथा कि याद ईमान डांगर फैक्ट्री ऐसी जिनको हमारे DC साहब को ऐसे आगत की आसे और याद देखी बोला आज वो निजे देखी सो ईमान डन को लगी से कि जिनको मैजिक हो जाते, तो ये तो हमें मोर शुभकामनाएं आसे। तो हम आशा करीશું કે સભે યાદ ઈમાન અમાર અનએમ્પ્લોયમેન્ટ હશે એટલું અનએમ્પ્લોયમેન્ટ કારણે এটা बहुत डांगर स्टेप, और हम आशा करीશું આવો દિન કામ के पतंजलि हमारे याद लोरसवाली कान और आग बड़ी पर आए और हमारे लोरसवाली कान और सौकड़ी पावे। धन्यवाद। विमल बोरा जी, ये भी MLA साहब हैं हमारे, वो भी चाहते हैं कि 3 खांग में, तो 2 मिनट, क्योंकि आपको कैसा लगा आप जो सोचते हैं एक मिनट आप बोल दीजिए। परम पूजनीय श्रद्धार बालाकृष्णजी आचार्य, आमार सन्मानीय सांसद राम प्रसाद शर्मा डांगरिया, आमार माननीय मंत्री पल्लव लोचन दास डांगरियाके प्रमुख करी उपस्थित जिला उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक, उद्योग विभागर सन्मानीय বিষয়ববীয়াসকল, আমাৰ এয়াৰপৰ্টৰ অধিকাৰীগণ, আৰু এই অঞ্চলৰ অতি সৌভাগ্যৱান পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ। যোৱাকালি দিল্লীৰ পৰা আহি আছিলোঁ আৰু আমাৰ সন্মানীয় সাংসদ ডাঙৰীয়াক আকাশ মাৰ্গতে লগ পালোঁ, আৰু তেখেতৰ লগত কথা বাৰ্তা হওঁতে তেখেতে ক'লে যে অহা কালিলৈ পতঞ্জলি এটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু তুমিও আহিবা, আৰু আজি মই ঘৰলৈ যোৱা কথা আছিল, আৰু সেইকাৰণে যাওঁতে মই ইয়াতে আহি সোমাই गलो। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि आप लोग का जैसा एक महान कार्यों में मेरे का जैसा सहयोग देने का अवसर मिला। तो मैं भी चाहता हूँ आपने जो असम का सारे लोगों को इस दिशा में ले जाने के लिए जो उत्साहित किया है, वो जो परिवेश हम लोग का जैसा क्षेत्रों में भी आप आइए, और मैं आपको भी स्वागत करता हूँ। हम लोग का वहाँ पे डिब्रूगढ़ जिला हम लोग का मुख्यमंत्री
अधिकारी जिला है और मेरा समस्ती पिंखंग, वहाँ में भी बहुत अनएम्प्लॉयड है और आप लोग का जैसा इसका कुछ उद्योग इनिशिएटिव लेने से ज़रूर कुछ हम लोग का जो सोच है आगे बढ़ने का ये दिशा मिलेगा। सबको शुभकामना करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद जमाना साहब। अब मैं एक बहुत बड़ी बात, अभी जितनी भी बातें कही वो भी छोटी तो नहीं थी, पर उससे भी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। पतंजलि देश की बात नहीं करता है, पतंजलि देश के लिए जीता है। पतंजलि की उत्पत्ति, पतंजलि परिवार की जो कल्पना है, श्रद्धेय स्वामी जी की वह कल्पना है। यहाँ आत्म जागरण से, स्वयं तप से देश को, राष्ट्र को जागृत करने का, खड़ा करने का यह एक अभियान है। इस अभियान को, इस राष्ट्रवाद स्वदेशी की प्रखर धारा ने यहाँ तक पहुँचाया है। उसी श्रृंखला में, क्योंकि मैं यहाँ पर जब ये थोड़ा ढांचा खड़ा हुआ, मैं आया, मैंने देखा कि हमारी जो ये रोड है सामने से, ये करीबन 1 किलोमीटर की सीधी सड़क होती है और हम लोग पहले इसको डबल रोड बना रहे थे। जैसे रोड सड़कें होती हैं, बीच में पट्टी होती है, फिर ये रोड बनाया जाता है डिवाइडर लगा करके। मुझे एक आइडिया कौन था, यहाँ पर एयरफोर्स का इतना बड़ा बेस है देश का, यहाँ पर इसलिए बेस है क्योंकि आसपास में आपको पता है चाइना का बॉर्डर नजदीक है और उसकी जो निगाहें हैं, कुदृष्टि है, वो हमारी सीमा की तरफ बड़ी रहती है। कुदृष्टि जो है उसकी, तो उसकी जवाब देने के लिए हालांकि हमारा एयरफोर्स सक्षम है, हमारी सेना की जवानें सक्षम है, परंतु जगह के लिए कि जगह जितनी भी हो तो इमरजेंसी के लिए हमने कहा सुखोई से लेकर के आपके माल वाहक जितने भी पोत हैं वो उतर सके, ऐसा एयर स्ट्रिप हम बना दें। ये मेरे दिमाग में बात आई और मैंने माननीय राजू जी को जाकर के कहा कि भाई जरा इसको देखिए, उस एंगल से होगा तो उसमें हमको कई करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे का जो थिकनेस हमको और एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। पर पतंजलि ने कि देश के लिए जब जीवन है, हम कहते हैं कि हम देश के लिए मरने की बात भी बहुत करते हैं, देश के लिए जीने की बात भी करते हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर हम मरने वाले भी बने, जीने वाले भी बने, ये बात अब करने की आवश्यकता है। तो हमने सोचा और आपने फिर अपने जो यहाँ के अधिकारी लोग थे, फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे, उनको तुरंत यहाँ पर भेजा। आपने एरियल व्यू तो अपने लिए ही था, पहले सब देखा, तो इसमें से इमरजेंसी के हिसाब से हमने इसको वह भी डेवलप कर रहे हैं। ये देश की पहली उद्योग, पहली फैक्ट्री है, पहला उद्योग है जिस फैक्ट्री के अंदर एयर स्ट्रिप बना हुआ है, वो भी फौज की यूज करने के लिए। तो ये भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली के मीडिया वालों को जब पता चलेगा तो एक बहुत बड़ी देश के लिए नहीं दुनिया के लिए न्यूज है। पर क्योंकि वह बात हो चुकी है, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज होंगे हम पूरी भी करेंगे और पूरे देश के लिए ये समर्पित जीवन है, समर्पित उद्योग है, तो समर्पित स्ट्रिप क्यों नहीं हो सकता। तो कई करोड़ हमने एक्स्ट्रा लगा करके अब स्ट्रिप बना रहे हैं। तो मानिए राजू जी जो यहाँ के एयर कमांडो ऑफिसर जो हैं, आप हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी, और बहन बहुत इनकी जो धर्मपत्नी है, वैसे तो ये भी बहुत अच्छे हैं पर वो बहुत ही आध्यात्मिक बहन है। तो बहन कह रही थी कि मेरे लाइफ की कोई सेवा हो तो मैं तो वॉलंटरी जा करके सेवा शुरू करती हूँ। मैंने कहा बहन आ जाओ, हमारे यहाँ तो माताओं बहनों को बहुत सम्मान दिया जाता है, आप संभालिए। तो मैं माननीय राजू जी को कहूँगा कि 2 मिनट अपना भी शुभकामना। Baba Ramdev ji, Acharya Balkrishna, renowned ministers of Assam and Arunachal Pradesh, Adanyae MPs, all the state dignitaries, DC, SP, and all the guests और सारे बहना जो भी यहाँ पे, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है
कि मैं यहाँ पे एयर ऑफिसर कमांडिंग हूँ और 3 महीने में ये पतंजलि पार्क यहाँ पे बन रही है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। मैं कुछ साल मलेशिया में था। उस टाइम बाबा रामदेव का वीडियोस वगैरह देखते थे। मैंने सोचा कि प्राणायाम सीखना है, तो इंटरनेट से डाउनलोड किया बाबा रामदेव का प्राणायाम, और उस दिन से मैं प्राणायाम हर रोज सुबह करता हूँ। और बाबा रामदेव जी ने जब यहाँ पे आए थे उद्घाटन के लिए, शुरू में बहुत ही बिजी थे वो, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इधर आए तो हमारे एयरफोर्स के लिए एक छोटा योगा कैंप कंडक्ट करिए। और मैं उनको देखा, हर रोज सुबह 3 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे के आसपास बहुत कम खाना खाते हैं, फिर भी पूरा एनर्जेटिक रहते हैं। और जो कैंप उन्होंने कंडक्ट किया वो सारे एयरफोर्स के पर्सनल को बहुत ही माननीय और यूजफुल रहा है। और आप जानते हैं कि हम योग को बढ़ावा दे रहे हैं हम इंडिया में, ताकि हम सब पॉपुलेशन हेल्दी रहे। वो एक तरफ एक्सरसाइज होता है, लेकिन अगर कोई है जो आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिज्म और नेशनलिज्म या राष्ट्रीयता, ये दोनों को जोड़ के जो ये संगठन जो चला रहे हैं इधर, इससे हमारा पूरा देश अच्छा होगा। और तीसरी बात यह है कि हमारे इंडिया का जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वो ब्रिटिश रूल के बाद ब्रिटिशर्स ने जब इधर आए थे, उस टाइम ग्रेजुअली हमारा जो भी स्ट्रेंथ है वो सब एक एक करके निकाल दिए। और ये आयुर्वेदिक जो तकरीबन 1 लाख प्लस का प्लांट्स है, उसमें से 75,000 प्लांट्स ये अपना पतंजलि का गार्डन्स में रिसर्च किए हैं उनका, और उनसे ये प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट्स सबके लिए यूजफुल होगा, बट साथ साथ में जो नेशनल बिल्डिंग, अपना इकोनॉमी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, देश के पैसे देश में रहेगा और खूब सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इधर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये सबसे अपना देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, और जब इकोनॉमी बढ़ेगा देश का तरक्की होगा। So I am very happy to be here on this occasion of inauguration of production of the Patanjali factory here, and I wish Acharya Balkrishna ji and his team all the best, all the success in ensuring our nation touches even higher heights with glory. Thank you. पुनः मैं धन्यवाद करता हूं असम प्रांत के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका पूरा मंत्रिमंडल, जितने भी MLAs हैं, जितने भी नेतागण हैं, साथ में हमारे MP साहब और पतंजलि योगपीठ परिवार के सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन, चाहे वो संगठन को चला रहे हैं, चाहे इस संस्था को खड़ा करने में जिनका योगदान है, साथ में जितने भी भाई बहन जिन लोगों ने विविध कार्यों के माध्यम से, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे वो मशीनों की सप्लाई करने वाले भाई बहन हैं, चाहे वह प्रीफेब के लिए सारे लोहा लक्कड़ जहाँ से आया है, सीमेंट से लेकर के सरिया तक के लिए जिनका योगदान रहा है, आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि यह एक ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करने में, इस ऐतिहासिक कार्य को यह स्वरूप प्रदान करने में आप सबका जो योगदान है वह स्मरणीय है, अविस्मरणीय है, और यह दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और पूरी देश के लिए एक उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। तो इस कार्य को आप सबने संपादित किया, तो यह दिन आज हम सब के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, इसको स्मरण मात्र से भी, क्योंकि जिस दिन जंगल था यहाँ पर, मुझे तो अभी कल की बात लगती है, क्योंकि 3 महीना कोई ज़्यादा पुराना समय नहीं होता है, 3-4 महीना पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो ये बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया है। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। पुनः मैं स्थानीय लोगों को भी, जितने भी स्थानीय भाई बहन हैं, उन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने भरपूर साथ दिया है। सभी जनता का, सभी प्रजा का और सभी अधिकारियों का, सभी नेताओं का, सबका योगदान है, सबका साथ है।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इसका दूसरा अर्थ मैं कहना चाहता हूँ, सब साथ दोगे तो होगा विकास।